आज हम ब्रह्मा कुमारीज की डेली मुरली से निकली एक बहुत ही गहरी आध्यात्मिक यात्रा को समझने वाले हैं। देखिए, ये सिर्फ ज्ञान नहीं है, बल्कि ये एक बदलाव का, एक ट्रांसफॉर्मेशन का रास्ता है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। और देखिए, मुरली की शुरुआत ही होती है इस पावरफुल विचार से। ये हमें एक नई पहचान और एक बहुत बड़ा मकसद देता है। वो मकसद क्या है? कि हम ब्राह्मण से देवता बन रहे हैं और भारत को स्वर्ग बनाने की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। सच पूछिए तो यही इस पूरी यात्रा की नींव है। तो सबसे पहला पड़ाव क्या है? वो है एक नई पहचान अपनाना, इंसान से ब्राह्मण बनने का सफर। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि यहाँ ब्राह्मण का मतलब क्या है। ये किसी जाति या जन्म से जुड़ी बात नहीं है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर ब्राह्मण का मतलब है एक ऐसा आध्यात्मिक विद्यार्थी जो ज्ञान और परमात्मा की याद के जरिए देवता जैसे स्वरूप में बदलने के रास्ते पर है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि एक सच्चे ब्राह्मण की पहचान आखिर होती किन गुणों से है, क्या है वो लक्षण। और मुरली में ना यही सवाल बिल्कुल सीधे सीधे पूछा गया है और इसका जवाब भी उतना ही क्लियर है। तो ये स्लाइड हमें वो 5 खास निशानियां दिखाती है। पहला गुण है अनासक्त होना, मतलब कि पुरानी दुनिया से अपना मन, अपना लंगर उठा लेना। दूसरा, कर्मयोगी बनना, हाथ काम में लगे हैं पर बुद्धि, मन परमात्मा से जुड़ा हुआ है। तीसरा, कमल के फूल की तरह पवित्र रहना। चौथा, आत्म अभिमानी होना, यानी हर पल ये याद रखना कि मैं शरीर नहीं, एक आत्मा हूं। और पांचवा, विजयी होना, काम विकार जैसे सबसे बड़े दुश्मन पर जीत हासिल करना। कमल के फूल का जो ये उदाहरण है ना, ये बहुत ही गहरा है। ये प्रतीक है इस बात का कि दुनिया के सारे कामों के बीच रहते हुए भी पवित्रता और अनासक्ति के साथ कैसे जिया जाए, बिल्कुल कीचड़ में रहते हुए भी उससे ऊपर उठकर। तो इसी से जुड़ा हुआ हमारा अगला सेक्शन है कर्मयोगी का मार्ग, मतलब अनासक्ति में रहकर कर्म करने का अभ्यास। तो कर्मयोगी आखिर है कौन? देखिए, कर्मयोगी वो है जो काम तो कर रहा है, दुनिया में सारे कर्म कर रहा है, लेकिन उसकी बुद्धि, उसका मन परमात्मा से एक उच्च चेतना से जुड़ा रहता है। इससे होता क्या है? इससे ये होता है कि जो भी कर्म किए जाते हैं वो अनासक्ति से होते हैं और कोई नया कर्म बंधन नहीं बनता। ये एक्शन और आध्यात्मिक याद के बीच एक बहुत ही जरूरी बैलेंस है। अब इस स्लाइड में जो बात है ना, वो सच में बहुत दिलचस्प है। ये एक कर्मयोगी की अवस्था और जो हम साधारण कर्म करते हैं उसमें फर्क बताती है। कर्मयोगी एक ट्रस्टी की तरह काम करता है, उसकी बुद्धि परमात्मा पर टिकी रहती है। वहीं दूसरी तरफ साधारण कर्म मोह के साथ और अपने निजी फायदे के लिए किए जाते हैं, जिसमें बुद्धि हमेशा कर्म के फल पर अटकी रहती है। चलिए अब इससे भी एक कदम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कर्म से भी परे की अवस्था की, जिसे कहते हैं डबल लाइट अवस्था। और मुरली का ये जो वरदान है ना, ये हमें कर्मातीत यानी कर्म से परे की अवस्था तक पहुंचने की एक तरह से चाबी देता है। और सबसे खास बात यह है कि ये कर्मयोगी बनने और डबल लाइट रहने को एक साथ जोड़ता है। तो सवाल उठता है कि ये डबल लाइट हुआ कैसे जाएं? मतलब क्या है इसका? देखिए, ये स्लाइड इसे 2 बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप्स में बताती है। पहला, एक ट्रस्टी बनिए, ये समझिए कि कुछ भी मेरा नहीं है, सब परमात्मा का है। और दूसरा, आत्मचेतना का अभ्यास करिए। हर पल ये जागरूकता बनाए रखिए कि मैं एक आत्मा हूं, इस शरीर और इस दुनिया से अलग। और अब हम आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, जो बात करता है एकीकृत दृष्टि की, यानी एकता में शक्ति। तो ये एकता की बुनियाद क्या है? मुरली के हिसाब से ये तब बनती है जब हम एक दूसरे की कमजोरियों को नहीं, बल्कि उनकी खूबियों को देखते हैं। जब हमें खुद पर भरोसा होता है, जब दिल में एक परमात्मा, एक पिता बसा होता है, और जब हम सब उनकी दी हुई एक ही श्रेष्ठ सलाह यानी श्रीमत पर चलते हैं। फिर चाहे हमारी भाषाएं कितनी भी अलग क्यों न हो, हमारे मन की भाषा एक हो जाती है। और आखिर में ये जो स्लोगन है, ये पूरी बात को बहुत ही खूबसूरती से समेट देता है कि जिनकी दिल बड़ी है, उनके लिए जो असंभव काम है वो भी संभव हो जाते हैं। तो आखिर में बस यही एक सवाल हमारे मन में रह जाता है, और यही इस पूरी यात्रा का निचोड़ भी है कि दुनिया में रहकर सारे काम तो करना, लेकिन दुनिया का न होना, इसका असली मतलब क्या है।